हमारी चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। हमारी चैनल टेक्निकल फ़ोन वाले को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकॉन पे क्लिक करें ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए। सैमसंग ने पिछले हफ्ते अपनी फ्लैगशिप गैलेक्सी एस50 सीरीज लॉन्च की, जिसमें सबसे प्रीमियम, कफ महंगा गैलेक्सी एस50 अल्ट्रा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस साल की पूरी सीरीज भी 2023 की S23 सीरीज से ज्यादा महंगी है। लेकिन हम इसके बारे में 1 मिनट में बात करेंगे। हम लगभग 1 सप्ताह से फोन का उपयोग कर रहे हैं और इस सप्ताह अंततः प्रतिबंध हटा दिया गया। इसलिए हम गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के साथ अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। जबकि S23 अल्ट्रा से S24 अल्ट्रा में हार्डवेयर के मामले में कोई महत्वपूर्ण अपग्रेड नहीं हुआ है, S24 अल्ट्रा में सबसे बड़ा बदलाव गैलेक्सी AI है। सैमसंग के फ्लैगशिप AI फीचर्स से भरपूर हैं, लेकिन अंतिम उपभोक्ता के लिए क्या गैलेक्सी S24 अल्ट्रा एक अच्छी खरीदारी है? हमने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की अपनी विस्तृत समीक्षा में उत्तर साझा किया है। लेकिन यदि आप S24 अल्ट्रा अनुभव के बारे में त्वरित अवलोकन चाहते हैं, तो यहाँ 5 बिंदुओं में हमारी समीक्षा है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की 5 बिंदुओं में समीक्षा गैलेक्सी AI S24 अल्ट्रा में AI कार्यात्मकताओं की एक श्रृंखला है, जिसमें लाइव ट्रांसलेशन, चैट असिस्ट, मैजिक कंपोज, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, सर्कल टू सर्च और फोटो और वीडियो के लिए जनरेटिव एडिट सुझाव शामिल हैं, जो क्षमताओं का एक विविध सेट पेश करते हैं। रियल टाइम अनुवाद, कॉल का ट्रांसक्रिप्शन और उन्नत फोटो वीडियो संपादन, अवांछित छाया जैसी बारीकियों को संबोधित करने जैसी सुविधाएं स्मार्टफोन की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं। हालांकि मैं हर AI फीचर के बारे में विस्तार से नहीं जान सका। सर्किल टू सर्च और जेनरेटिव एडिट असाधारण फीचर्स के रूप में उभरे, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में सहजता से एकीकृत हैं। सर्किल टू सर्च विशेष रूप से सहज ज्ञान युक्त टैप या डूडल के साथ वेब खोजों को सुव्यवस्थित करता है। जेनरेटिव एडिट फंक्शन छवियों में वस्तुओं को आसानी से हटाने या पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। AI स्वाभाविक रूप से रिक्त स्थान को भरता है। कॉल असिस्ट डिवाइस पर डेटा प्रोसेसिंग पर जोर देते हुए वास्तविक समय में कॉल अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। गैलेक्सी AI सुविधाओं के प्रभावशाली एकीकरण के बावजूद प्रीमियम कीमत वाले डिवाइस के लिए उनके मूल्य प्रस्ताव के बारे में सवाल उठता है। स्मार्टनेस की व्यक्तिपरक प्रकृति के कारण विविध उपयोगकर्ताओं के लिए उनके महत्व को मापना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में गैलेक्सी AI फीचर्स बहुत अच्छी तरह से एकीकृत हैं। वे डिवाइस के उपयोगकर्ता अनुभव को और अधिक सहज बनाते हैं। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि AI सुविधाओं को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अपग्रेड के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए यह फोन को अधिक स्मार्ट बनाने का एक तरीका हो सकता है, वहीं अन्य इसे केवल एक नौटंकी के रूप में देख सकते हैं। कैमरा प्रदर्शन सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का कैमरा कुशल होते हुए भी अपने पूर्ववर्ती गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की तुलना में महत्वपूर्ण अपग्रेड के मामले में निराश करता है। कागज और अनुभव दोनों पर कैमरा सेटअप काफी हद तक अपरिवर्तित रहता है, जिसमें समान प्राथमिक, अल्ट्रा वाइड, 3x टेलीफोटो और सेल्फी कैमरे होते हैं। सुपर HDR और बेहतर कम रोशनी वाली फोटोग्राफी जैसे उल्लेखनीय सॉफ्टवेयर संवर्धन वास्तविक दुनिया के परीक्षण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने में विफल रहे हैं। एकमात्र बोधगम्य संशोधन दूसरा टेलीफोटो कैमरा है, जो अब 50 मेगापिक्सल सेंसर से सुसज्जित है। हालांकि जूम प्रदर्शन में सुधार व्यक्तिपरक हैं। सकारात्मक पक्ष पर 30x और यहां तक कि 100x पर शॉट्स आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से विस्तृत साबित हुए। 100x जूम की मांग की तुलना में बढ़ी हुई स्थिरता और बेहतर विवरण प्रतिधारण के कारण 30x जूम ने बेहतर प्रदर्शन किया। पोर्ट्रेट मोड ने असंगत प्रदर्शन प्रस्तुत किया, कम रोशनी में पृष्ठभूमि पृथक्करण के साथ संघर्ष किया, लेकिन अच्छी रोशनी वाले वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सेल्फी ने चुनौतियां पेश की। S24 अल्ट्रा को सटीक फोकस के लिए चेहरों की पहचान करने में संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर दूर के विषयों के लिए नरम फोकस होता था। कैमरा समग्र रूप से सक्षम होने के बावजूद कैमरे में पर्याप्त अपग्रेड की कमी और सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से फाइन ट्यूनिंग की क्षमता में सुधार की गुंजाइश है। डिजाइन और प्रदर्शन गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ने अपने डिजाइन में सूक्ष्म बदलाव पेश किए हैं,
जिसमें बेहतर स्थायित्व और वजन में कमी के लिए टाइटेनियम बॉडी शामिल है। घुमावदार किनारों से हटकर सैमसंग ने एक फ्लैट डिस्प्ले का विकल्प चुना है, एक विकल्प जो एस पेन कार्यक्षमता के साथ अच्छी तरह से संरेखित होता है, गलतियां कम करता है और गेमर्स के लिए एक वरदान है। 6.8 इंच एमोलेड स्क्रीन 1440p रिजोल्यूशन बनाए रखते हुए जीवंत दृश्य प्रदर्शित करती है, जो अब 2600 निट्स पर और भी उज्ज्वल है। डिस्प्ले में एक विशेष कोटिंग भी है जो तेज धूप में भी प्रतिबिंब को काट देती है। इसके अतिरिक्त डिस्प्ले की प्रतिक्रियाशीलता और न्यूनतम विलंबता HDR10+ समर्थन के साथ मिलकर उत्कृष्ट देखने के कोण और नगण्य चमक के साथ एक गहन देखने का अनुभव प्रदान करती है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने प्रीमियम और गुणवत्ता अनुभव के बावजूद S24 अल्ट्रा का बड़ा फॉर्म फैक्टर एक हाथ से प्रयोज्य के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है, जिसके संचालन के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। हालांकि डिवाइस की अपील इसके प्रीमियम सौंदर्य शास्त्र में निहित है, जो इसे एक हाथ की सुविधा के बजाय वीडियो देखने या गेमिंग को प्राथमिकता देने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक बनाती है। प्रदर्शन और बैटरी हालांकि स्पष्ट रूप से गेमिंग फोन के रूप में विपणन नहीं किया गया है, गैलेक्सी A24 अल्ट्रा मोबाइल गेमिंग के शौकीनों के लिए अत्यधिक सक्षम साबित होता है। सैमसंग ने वाष्प शीतलन कक्ष को बढ़ाया है और इसमें टाइटेनियम बिल्ड शामिल किया है, जो गेमिंग सत्र के दौरान बेहतर गर्मी अपव्यय में योगदान देता है। 2600 निट्स डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट और रे ट्रेसिंग के शक्तिशाली संयोजन के कारण डिवाइस का गेमिंग प्रदर्शन अपने पूर्ववर्ती गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से बेहतर है। मैंने हैरी पॉटर, अवेकेंड और एसफॉल्ट 9 जैसे शीर्षकों को भी आजमाया, जिसमें फ्रेम ड्रॉप या लैग के बिना निर्बाध गेमप्ले का पता चला। गेमिंग से परे S24 अल्ट्रा रोजमर्रा के कार्यों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करता है। ऐप्स के बीच स्विच करते समय या सोशल मीडिया पर नेविगेट करते समय आदेशों का तेजी से जवाब देता है। तनाव परीक्षण और प्रदर्शन क्षमताओं सहित बेंचमार्क परीक्षणों ने लंबे समय तक भारी उपयोग के तहत डिवाइस के लचीलेपन की पुष्टि की। जहां तक बैटरी प्रदर्शन का सवाल है, कुछ प्रतिस्पर्धियों की तीव्र चार्जिंग गति से मेल नहीं खाने के बावजूद S24 अल्ट्रा की 45W चार्जिंग लगभग 1 घंटे में पूरी तरह चार्ज होने की अनुमति देती है। फैसला: गैलेक्सी AI अनुभव महंगा है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा एक स्टैंडअलोन पावर पैक फोन है। यह वास्तव में ठोस प्रदर्शन प्रदान करता है और डिवाइस पर गेमिंग अनुभव पिछले वर्ष की तुलना में और भी बेहतर है। नए टाइटेनियम बिल्ड की बदौलत S24 अल्ट्रा में अब और भी शानदार डिस्प्ले, अधिक प्रीमियम दिखने वाला और टिकाऊ डिजाइन है। कैमरा, बैटरी और S पेन अपग्रेड सीमित हैं, लेकिन गैलेक्सी AI के केंद्र में आने से आपको अपग्रेड की कमी ज्यादा नजर नहीं आएगी। इसलिए यदि आप एक नया प्रीमियम डिवाइस खरीदना चाह रहे हैं या पहली बार सैमसंग अल्ट्रा श्रृंखला का पता लगाना चाहते हैं, तो S24 अल्ट्रा एक बढ़िया विकल्प है। यदि आप एक प्रीमियम फोन में AI के बेहतरीन हार्डवेयर एकीकरण का अनुभव करना चाहते हैं, तो S24 अल्ट्रा एक बढ़िया विकल्प है। हालांकि यदि आप S24 अल्ट्रा की कीमत और मूल्य का मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति हैं, तो S23 अल्ट्रा निश्चित रूप से एक बेहतर खरीदारी है, क्योंकि लगभग समान विशिष्टताओं और कीमतों में कटौती और सौदों के संयोजन के साथ आप गैलेक्सी S23 अल्ट्रा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बेहतर कीमत पर। यदि आप सोच रहे हैं तो उन सभी गैलेक्सी AI सुविधाओं के बारे में क्या, वे बहुत जल्द S73 अल्ट्रा में आने वाले हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।